संकलनवादी सिद्धांत के अंतर्गत फ्रैंक पार्किंग का सिद्धांत भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। राइट के विपरीत पार्किन का विचार मैक्स वेबर से ज़्यादा और मार्क्स से कम प्रभावित हुआ प्रतीत होता है। जिस हद तक वेबर ने मार्क्स के वर्ग संबंधी विचार को स्वीकार किया, उस हद तक पार्किन ने भी उस विचार का समर्थन किया। वेबर की तरह मार्क्स के इस विचार का उन्होंने भी समर्थन किया है कि संपत्ति पर प्रभुत्व या उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण के आधार पर वर्ग का निर्माण होता है। पर पार्किन ने यह कहा है कि संपत्ति बहुत सारे कारकों में से एक कारक मात्र है। पार्किन ने अपने वर्ग संबंधी विचारधारा को स्पष्ट करने के लिए सामाजिक समापन अर्थात सोशल क्लोजर की अवधारणा को दिया है। उन्होंने बताया कि मात्र संपत्ति के आधार पर ही हम दूसरे लोगों पर प्रभुत्व नहीं स्थापित करते हैं, बल्कि प्रजाति, भाषा और धर्म के आधार पर भी समाज में सामाजिक समापन पैदा होता है। अर्थात इसके आधार पर हम समाज में अपना अधिक नियंत्रण ही नहीं रखते, बल्कि कुछ लोगों को विशेष प्रकार के अधिकारों या सुविधाओं से वंचित भी रखते हैं। सभी व्यक्तियों को समान अधिकार या जीवन की सुविधा हो, ऐसा कोई नहीं चाहता है। जैसे इंग्लैंड और अमेरिका में प्रजाति के आधार पर गोरे लोग सामाजिक समापन। पार्किंग ने सामाजिक समापन सोशल क्लोजर की अवधारणा को देते हुए बताया है कि मात्र संपत्ति के आधार पर ही हम दूसरे लोगों पर प्रभुत्व नहीं स्थापित करते, बल्कि प्रजाति, भाषा और धर्म के आधार पर भी समाज में सामाजिक समापन पैदा होता है। अर्थात इसके आधार हम समाज में अपना अधिक नियंत्रण ही नहीं रखते, बल्कि कुछ लोगों को विशेष प्रकार के अधिकारों या सुविधाओं से वंचित भी रखते हैं। सभी व्यक्तियों को समान अधिकार या जीवन की सुविधा हो, ऐसा कोई नहीं चाहता। जैसे इंग्लैंड, अमेरिका में प्रजाति के आधार पर गोरे लोग सामाजिक समापन का निर्माण करते हैं। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में गोरे लोगों का समाज पर काले लोगों की तुलना में अधिक प्रभाव और नियंत्रण है। उन्हें बहुत तरह के अधिकारों या सुविधाओं से जानबूझकर वंचित रखा जाता है। अच्छी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने या किसी उच्च पदों पर पहुंचने का समान अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं है। भारत में भी धर्म और जाति के आधार पर सामाजिक समापन का स्वरूप स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उच्च जातियों का दलितों एवं पिछड़ी जातियों की तुलना में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में कुछ ज़्यादा ही प्रभाव रहा है। नौकरी प्राप्त करने या किसी सेवा में आगे बढ़ने की समुचित अवसर से उन्हें वंचित रखा जाता रहा है। इसी का नतीजा है कि आज भी भारतीय विश्वविद्यालयों में 90% से भी ज़्यादा प्रोफेसर उच्च जाति के हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संपत्ति के अलावा जाति, प्रजाति, धर्म एवं भाषा के आधार पर भी समाज में वर्गों में का सामाजिक स्तरण का निर्माण होता है। पार्किन ने बताया है कि पैसे के आधार पर भी वर्ग का निर्धारण होता है। उन्होंने पेशागत संरचना को वर्ग संरचना की रीढ़, बैकबोन ऑफ द क्लास स्ट्रक्चर माना है। यदि किसी पेशे के लिए बहुत उच्च स्तरीय योग्यता की आवश्यकता है और उसके लिए बहुत कम लोग उपलब्ध हैं, तो वैसे पेशे के लिए पारितोषिक अधिक होता ही है। फलस्वरूप उन्हें समाज की उच्च श्रेणी में रखा जाता है। ठीक इसके विपरीत यदि किसी पेशे के लिए बहुत लोग उपलब्ध होते हैं तो पारितोषिक कम मिलता है और समाज में उसे निम्न स्तर पर रखा जाता है। समय और परिस्थिति के अनुसार पेशों के महत्व में कमी ऐसी होती रहती है। उसी के अनुसार इस तरह के अंतर्गत उन पेशों की श्रेणियों में बदलाव आता रहता है। एक समय था जब ICS की नौकरी या वकालत का पेशा ICS की
नौकरी या वकालत का पेशा भारत में अव्वल दर्जे का माना जाता था। आज़ादी के बाद के दिनों में इन पेशों के महत्व में काफ़ी गिरावट आई। प्रशासनिक एवं पुलिस सेवाओं के अलावा आज समाज में उन पेशों का महत्व अधिक है जिन पेशों में घूसखोरी या गलत आमदनी की संभावना काफ़ी अधिक होती है, जैसे राजनीतिक, व्यापार और उद्योग इत्यादि। तो हमने फ्रैंक बार्किंग का संकलनवादी सिद्धांत देखा है। धन्यवाद।